और बहुत ही नेक काम शुरू होने जा रहा है। कई करोड़ बच्चे इस देश में अनाथ हैं और उन बच्चों को किसी का भी साथ बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन इस्लामाबाद की को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन बच्चों के पास जाकर, चाहे स्नेहा सदन हो या क्या जिस टाइप की भी इस तरह की जितनी भी अनाथ आश्रम से सब में जाकर बच्चों के भीतर के टैलेंट को समझकर उनको सही प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। तो इस संस्था के लिए मैं सबसे पहले तो बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा। से इस टीम को मैं चाहूंगा कि ये काम करें, हम सब एक साथ में 24/7 के साथ में हैं। और बहुत अच्छी की बात है कलाकार होने के नाते कि आप छोटे नन्हे बच्चों के अंदर के कलाकारों को तो ढूंढ ही रहे, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये समझते कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, तो उनको दुनिया दे रहे हैं, बल्कि कहते कि फिर भी दुनिया दे रहे हैं। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको और कार्य की शुरुआत करने की आप सब अनुमति चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं वही इस संस्था के बारे में जानकारी दें, इस गतिविधि के बारे में जानकारी दें। उसके बाद बारी बारी हम सब विचार सुनेंगे। सबसे पहले गुरुजी से कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी आए हुए हमारे बड़े भाई, हमारे बहन, हमारे अतिथिगण, मुस्ताद भाई, वसीम भाई, महमूद भाई, छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे, बीरबल जी, हमारे स्टाफ सर, सर और राजेश श्रीवास्तव जी और भाई, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ का नाम नहीं जानता, सबको मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप टाइम निकाल के आप यहाँ तक आए। क्योंकि ये न कोई एनजीओ नहीं है, न कोई ट्रस्ट है। मैं जो भी कर रहा हूँ बस अपने दिल के इंसानियत वतन के लिए कर रहा हूँ। तो 14 करोड़ नाथ बच्चे इंडिया में, 14 करोड़, और 14 करोड़ नाथ बच्चे में 80% लड़कियां हैं, शिक्षा देते हैं दिल्ली में। और सारे बच्चों को फ्री में सारा कुछ प्रोवाइड करने के बाद पहली बार बॉलीवुड के अंदर अपनी जो मैं मूवी बना रहा हूँ, बहुत बड़ी अच्छी मूवी बनाने जा रहा हूँ, मैं नवंबर में शूट कर रहा हूँ। और ड्राइवास शो है जिसमें 20% सीट हमने रिजर्व कर दिया ऑर्फन एंड डेफेंड बच्चों के लिए। लेटर दिया मैंने सुषमा स्वराज जी, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी के सर, आप इनको मदद कीजिए कि कंपनियां भी मदद नहीं कर पा रही हैं। और बच्चों के सबसे बड़ी बात, 18 साल के बाद अनाथालय से बच्चों को निकाल दिया जाता है। अब जो हमारी बहनें, बेटियां, हमारे छोटे छोटे भाई 18 साल में अनाथालय से निकल जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा? तो मेरे दिमाग में प्लान आया कि 2 ही फील्ड ऐसा है, एक स्पोर्ट्स और दूसरा बॉलीवुड। यहाँ 12-13 साल के बच्चे जो आर्टिस्ट एज ए स्पोर्ट्समैन काम करके 18 साल तक अपना पैर जमा लेंगे और छोटी छोटी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। इसी के तहत मैं मुहिम चालू किया और इतना लोग सपोर्ट में आए, मुझे उम्मीद नहीं था। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब करता हूँ कि ये सब आए। और जो मैं ऑल इंडिया में 30,000 वॉलंटियर मेरे पास, सब यंग MBA होल्डर, मास लड़की, जो गली गली मोहल्ले में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाते हैं। और कई कंपनी आप सपोर्ट में आ गई है, DS ग्रुप जो सपोर्ट में आई है, सतमोला कंपनी, अनमोल बिस्किट, डाबर, बैद्यनाथ, जो बच्चों पर प्रोवाइड कर रही है। अब जहां भी जाते हैं ना, वो लगता है कि नहीं, हाँ अब मेरे जीवन कुछ अच्छा होने वाला है। ये मुहिम चल रहा है। नगमा बहन जी, वसीम भाई जी हमें यहाँ के पास स्कूल ले गए थे। इनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपनी दिल की इच्छा रखी थी कि हमें ये काम करना है, सब कुछ छोड़ के वसीम भाई भी ये अपना गाड़ी लेके चलना शुरू कर दिए। अब भाई जब भी कुछ काम हो ऑर्फन बच्चों, बेटी बचाओ से मुहिम के लिए एक पैर पर खड़े होते हैं, शूटिंग छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ लोग ये ताली बजाइए जो हमारे सपोर्ट में है। और ये आज डायग्राम जो हुआ है, परसों हम लोग बात करते हैं, तो वसीम भाई अन्ना मैडम सारे हमारे मेहमान को बुके देके स्वागत करें। आइए वसीम भाई जी, आइए। बाद भी हम लोग मिले नहीं, तो गए हाथ साफ किए।
जेवा बच्चों के लिए भी गाना गा देना। जोरदार तालियां जेवा जी के लिए। इनके लिए एक शायरी बोलूंगी कि खुले जो लब तो दुआ दे आपको। वावा करो ना, कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरे के साथ वावा कर सकते हैं। हाँ, खुले जो लब तो दुआ दे आपको, हर रोज नई जिंदगी खुदा दे आपको। एक खुशी की आरजू करें आप, खुदा खुशियों का जहां दे आपको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डोनेशन को हर कोई देता है, मैं भी जाके देती हूँ, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं वहाँ पे जाके देखे उनमें क्या टैलेंट है और उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाए। तो रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरते सी गिर गई काम ही कर गई, बरते सी गिर गई काम ही कर गई। आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। चलो मजा आ गया। बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तेरी आवाज में। माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट गाना गाया तो अभी जो गाना गाया उसमें हमने पैरोडी किया है। एक जमाने में एक मॉडल बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, स्लिम हुआ करती थी। आप लोग ज़ेबा की तरफ ना देखें प्लीज। तो वो अचानक उनका वेट बढ़ गया, उन्होंने वेट पुट ऑन कर दिया। आप पैसा चला जाता है तो फिर वजन तो बढ़ ही जाता है। अब वेट बढ़ गया, फिर से उनको तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने एक डाइटिशियन से राय ली और वो फिर से दुबली हो गई और मारे खुशी की गाना गा रही है। मेरी 30 की कमर की 30 की कमर, अब है 20 की कमर, सारी कैलोरी जलाई मजा। ऑर्गेनिक फूड लिया, ग्रीन टी भी पिया, ऑर्गेनिक फूड लिया, ग्रीन टी भी पिया, पिकनिक की एड है पाई मजा। और अभी हाल में फिल्म आई है टॉयलेट एक प्रेम कथा। अब आप सोचेंगे टॉयलेट प्रेम कथा कैसे हो सकती है, तो मैं साबित कर सकता हूँ दुनिया की सारी लव स्टोरी जो है वो टॉयलेट ही है। प्यार मोहब्बत में लोग गले मिलते कहते क्यों नहीं तो है, हालांकि फिल्म 11 तारीख रिलीज हुई, एक और एक 11 और एक और एक 2 भी होता है, 2 मतलब 2 नंबर, लेकिन तो 1 नंबर है। मुझे पसंद आई और फिल्म की हीरोइन एक मैसेज देती है कि सोच जो है शौचालय में होनी चाहिए। क्या सोच है? सोच जो है शौचालय में होनी चाहिए, भूमि पर नहीं। तो इस तरह से ये फिल्म जो है अच्छे के लिए बनी है, अच्छे कुमार। तो आप जाइएगा और फिल्म का जो बैकग्राउंड है वो देख के आइएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि फिल्म जो है सफाई अभियान में बनी है। और इस कहानी की एक शॉर्ट अगर स्टोरी आ जाए तो एक पोटा जो है पोटी के लिए टॉयलेट बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे मुश्ताक खान साहब, अभी हम हाल ही में आगरा एक शो करने के लिए गए थे, एक पूरा पेमेंट ले लिया, मेरा आधा फंसा हुआ है, मेरे साथ ही चल रहा है, चलता जाएगा। 3-4 जगह पेमेंट फंसे हुए हैं। ये मेरा हाल देख के हंस रहे हैं, तो ये कुछ रोशनी डालेंगे मेरे हाल पर नहीं, इस हालात पे। जोरदार है मुश्ताक खान साहब। चलेंगे तो अभी मिलेंगे ना। जरूरी था जो राष्ट्रीय गाना शुरू करते हैं, तो मैं क्या करूँ बताइए। और इनके लिए भी बहुत सारा मेरे को काम करना है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विजय भारद्वाज को मैं कम से कम 10 साल से जानता हूँ, इनसे जुड़ा हुआ हूँ और जो ये काम कर रहे हैं, और इनके लिए मैं दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव और पटना, बिहार की 3 जगह पे, लखनऊ, मुंबई, यहाँ गया हूँ। बच्चों के लिए जो उन्होंने किया है और कर रहे हैं, ये अनबिलीवेबल है। मतलब मैं समझता हूँ ये अकेले नहीं, बल्कि इनकी पत्नी जो है, इनकी जो बीवी है, ये भी साथ में लगी रहती है। लेकिन ये तो ऐसे वक्त में मैंने इनको काम करते हुए देखा जब ये ठीक से चल भी नहीं सकते थे। जो एक हमने शो किया था ड्रामेबाज, उसमें उन्होंने इतना वो किया। तो ये बच्चों को लेकर के आकर के, और अभी जो इन्होंने शुरू किया अनाथ बच्चों के लिए, ये सराहनीय है और इतना सराहनीय है कि मैं समझता हूँ कि इनसे सबक लेना चाहिए
इनसे हमको सीखना चाहिए, और ऐसे और भी लोग अगर हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश हो चला। तो खासकर वो बच्चे जो अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, और सिर्फ अनाथ ही नहीं है, मतलब गरीब घराने के बच्चों को भी लेके आते हैं, जिनके पास के स्कूल जाने के भी फीस नहीं होती, जिनके माँ बाप के पास, वहां पर भी वो जाकर के अब उनमें टैलेंट खोजते हैं। टैलेंट खोजना बहुत जरूरी होता है। तो वो देखते हैं कि वो बच्चे पढ़ाई करें, उसके बाद वो जो भी उनमें टैलेंट है, चाहे वो खेलकूद में हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम में, वो वहां से खींच के लाते हैं और स्टेज देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो मैं इनसे जुड़ा हूँ, और मैं इतना अच्छा काम होता है इसके लिए कि ऐसा लगता है कि थोड़ा भी वक्त अगर हम दे सकें तो बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए। तो मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं विजय जी को, और हमेशा मैंने इनसे यही कहा कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो मैं जरूर आपके पास रहूंगा। थैंक यू वेरी मच विजय। तो मुझे लगा कि जहाज उड़ाकर पैसा कमा के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं शादी का 10 साल हो गया, मेरा कोई औलाद नहीं है, और ना मेरा कोई भाई बहन है, और न मेरी माँ है। तो मैंने कहा कि जो भी करना है बच्चों के लिए करना है। जब बॉलीवुड में मैं आया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखा मैंने, जो दिल को गुजारा नहीं हुआ, क्योंकि मैं संस्कार लेके घर से आया हूँ। और संस्कार लेके आने के बाद मैं बहुत जो बदलना चाहता हूँ बॉलीवुड के अंदर, अभी तक बदल भी चुका हूँ। क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर के जितने पॉपुलर डीलर हैं, कोई भी ऑर्फन स्कूल के बच्चे मकान खरीदते हैं या किराया मकान लेते हैं, उनसे कमीशन नहीं लिया जाता है। पीवीआर हॉल के मालिक हफ्ते में एक दिन ऑर्फन बच्चों को फ्री खाएंगे पॉपकॉर्न के साथ। तो ऐसे कारनामे कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। और हम लोग गवर्नमेंट के पास भी जाने वाले हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं, उनसे हाथ जो के भीख मांगे विनती करेंगे कि यदि उन बच्चों का टैलेंट है तो उनको पहले आप चूज करो, कास्टिंग पहले करो। ऐसे बच्चे, मेरे पास करोड़ों वीडियो ऑनलाइन आ चुका है, करोड़ों वीडियो नंबर में डाला, सीजन 3 में कहीं ऑडिशन नहीं लिए हम लोग। सीधे यूट्यूब पर जाओ, लिंक कॉपी करो, हमारे वेबसाइट डालो, टाइम्स इंडिया ग्रुप संभाल रहा सारा काम, E24 चैनल पर आने वाला है। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे दिखने को मिलेगा इस बार आपको, घूम हो जाएगा इस बार। टीम काम करिए, लड़का हो लड़की हो, हर गली मोहल्ले काम करें, बड़ी बड़ी कंपनी सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट भी इंडिया को सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इनके पैर में चोट होने के बाद भी ये दिल्ली जाके बच्चों को हम बच्चों सिखा के आए हैं। जी सर, बात कीजिए। ये जो नेक काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, जो ये कहेंगे हम साथ साथ करेंगे। और इस मौके पर मैं छोटा सा गाने का बोल भी आपको सुना देता हूँ। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार है जिंदगी की निशानी। कॉलेज स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को मोटिवेट किए थे, कॉन्फिडेंस क्रिएट किए थे। और साथ में महमूद भाई, जो इनकी नेशनल फिल्म है बेस्ट फ्रेंड, इनका पूरा क्लास टीम गया था मेरे ऑफिस दिल्ली में, और इन्होंने ऑर्फन बच्चों का खुद कास्टिंग किया और उनको मोटिवेशन दिया। अपने फिल्म में ऑर्फन बच्चों को ले भी रहे हैं, इनके लिए क्लैपिंग कर दी, स्टार्ट किया उन्होंने क्लैपिंग, महमूद भाई के लिए क्लैपिंग कर दी। अपनी तरफ से बताइए कि आपको कैसा लगता है इनका ये कार्यक्रम, और क्या प्रेरणा आपको इनसे मिली है? जब विजय भाई ने मुझे बताया कि 14 करोड़ बच्चे और हिंदुस्तान में, और जिसमें 80% लड़कियां हैं, तो हमें लगा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं बेस्ट फ्रेंड इंटरनेशनल फिल्म है बॉलीवुड की टीम के साथ में। तो हमें लगा कि हम क्यों ना बच्चों के साथ में उनको प्लेटफॉर्म दें। हम इनके ऑफिस गए, वहाँ पे बच्चों से मिले, और वहाँ से हमने कुछ बच्चों को लिया अपनी टीम में और उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। हॉलीवुड के सारे टीम मेरे साथ में थी, और उन लोगों ने उनका टैलेंट देखा, और यकीनन वो टैलेंट बगैर किसी क्लास, बगैर किसी प्लेटफॉर्म, और बगैर किसी, वो कहते हैं कि हम आईना देख के सीखते हैं। तो वाकई में हमें एहसास हुआ कि यार इन बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और हमने जैसे रीवा अरोड़ा हमारी फिल्म है, अक्षर है, और एक इंटरनेशनल बच्चा है, तो इनके साथ में कुछ बच्चे चाहिए थे। तो हमने सोचा कि विजय भाई जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन बच्चों को प्लेटफॉर्म दें। तो हमने अपनी फिल्म के जरिए उनको प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद। प्रभावित हुआ कि जीवन में माना जाए तो माता पिता होने के बाद भी कई लोग अनाथ हैं, और वो फीलिंग
लगता है कि हर आदमी जो भी अपना काम करता है उसको एक एंगल निकालना चाहिए। मैं डीके श्रॉफ हूँ, मैंने कास्टिंग की है, मैनेजर हूँ बहुत लोग का, लेकिन उसी बीच में मैं एक ओल्ड डायमंड नाम की संस्था चलाता हूँ जिसमें सीनियर एक्टर को मैं प्रमोट करता हूँ। उसमें दीपक साहब भी हैं, मनमोजी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अभी मुझे इनसे कुछ प्रेरणा मिली कि ये बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं मैंने, तो अगर मैं इनके काम आया तो ये मेरा सौभाग्य। मैं इससे अच्छा कोई काम नहीं। और बच्चे तो ऐसे भी भगवान का रूप होते हैं। वो गालिब का शेर है कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, गालिब यूं करो कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसा लिया जाए। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, जहाँ जिसने बच्चे को खुश कर दिया उसने भगवान को खुश कर दिया। और वो अनाथ बच्चे, तो इसका तो कहना ही क्या। तो हम लोग, मुझे लगता है जो काम करते हैं वो कुछ भी नहीं, उससे भी बड़ा काम ये प्योर है, मैं मानता हूँ। क्योंकि हम कहीं ना कहीं पैसे के लिए कुछ उम्मीदें लेके यहाँ आते हैं, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है, निस्वार्थ भावना से करते हैं। तो इनके लिए तालियां की संस्था के लिए, और हम सबको इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सबसे पहले नमस्ते और गुड आफ्टरनून सभी को, सभी बच्चों को, यहाँ क्यूट से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। जी, मैं विजय जी के साथ इनके कॉज से जुड़ी हुई हूँ, सेव द गर्ल चाइल्ड, और हमने उस कॉज को, विजय जी ने उस कॉज को काफ़ी आगे लेके गए हैं। एंड बहुत ही खुश हूँ मैं, स्पेशली आई एम प्रिविलेज कि इन्होंने मुझे उस कॉज के साथ जोड़ा। हमने काफ़ी सारे, पटना, मुंबई, काफ़ी सारी जगह हम जा चुके हैं, बट वो सेव द गर्ल चाइल्ड है, बट जो आज ये करे ऑर्फनेज बच्चों के लिए, और जो इनका कॉन्सेप्ट है, इन्होंने मुझे फोन पे बताया था ये बात कि मैं ऑर्फनेज बच्चों के लिए बहुत लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कोई जाते हैं एनजीओ में, जाते हैं, उनको दान देते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं, बट इनका जो कॉन्सेप्ट है कि मैं ऑर्फनेज बच्चों के लिए कुछ परसेंटेज रिजर्व करना चाहता हूँ टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में, ताकि उनको यहाँ पे काम मिल सके। ये जो उनकी सोच है, ये सोच ही अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही यूनिक सोच है। सो सबसे पहली बात, उस सोच के लिए तालियां प्लीज आप बजाइए उनके लिए तालियां। तो एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि उन्होंने मुझे उस कॉज के साथ साथ इस कॉज में भी शामिल किया। सो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एंड मैं यही प्रे करूंगी खुद से भी कि काश मैं इस कॉज में जितना हो सके अपना योगदान उतना मैं डाल सकूं, और कभी भी मेरी जरूरत पड़ सके, चाहे मैं छोटी ही जरूरत क्यों ना हो, सिंगल एक 1% की भी, तो भी मैं वो करना चाहूंगी। और थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ओवर। ये बात आप देखते होंगे जरूर, मतलब नोटिस नहीं किए होंगे, जितनी भी ट्रैफिक सिग्नल का रेड लाइट है, 7 साल 8 साल 9 साल लड़कियां दिखेगी आपको, 10 साल के बाद लड़कियां को दिखती नहीं, सब गायब हो जाती है। कहाँ जाती है सब? आप सोचो, आप देखना 7 साल लड़की मिलेगी, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल कोई लड़की दिखती नहीं सिंगल पर। हमने पूरी 3 महीना रिसर्च किया, एक बंदे 700 सिंगल के अंदर, लखनऊ, बिहार, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह। और ऐसे ऐसे ऑफर स्कूल्स हैं जहां पर 20 साल से प्रिंसिपल पढ़ा रही है, और सैलरी पता कितना मिलता है? सिर्फ 2800 रुपया। 2800 में कोई प्रिंसिपल 20 साल से कैसे पढ़ाएंगे? अब बच्चों का एक दिन का जो गवर्नमेंट का कोटा है 70 रुपया। आपको सुन कर हैरानी होगी, हरियाणा में सबसे अधिक लड़कियों की कमी होती है। वहां 90 लड़कियां को आप गोद नहीं ले पाएंगे, विदेशी गोद लेते हैं। एक छोटी छोटी बात है, हमने कई लोगों को लिख के व्हाट्सएप पे दिया कि आप आज 2 बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अनाथ बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, कल आपके बच्चे अनाथ हो जाए फिर। जवाब दीजिए। इसलिए हर यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज सबके लिंक्स में अच्छे जो लोग हैं, दोनों बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, सब लिंक में हैं। सबसे पहले हम वीडियो आप लोगों को देंगे ऑर्फन बच्चों का, जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं, जो अनाथ हो चुके हैं, उनके संस्कार दिखेंगे तो कहें कितना अच्छा संस्कार, उनको आप प्लेसमेंट दीजिए। अब 25 बच्चे को भी हम वॉल्यूम ला के उनको पैड पर खड़ा कर दिए, 18 से कम उम्र का बच्चा, तो सोचिए कि आप क्रेडिट कार्ड यहाँ नहीं चलेगा, वहां ऊपर चलेगा। चलो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे, तो मेरा एक एक्ट बना दो, मैं एक ऑर्फन बच्चा बनाऊंगा। तो मैं चाहता था कि मैं एक ऑर्फन बच्चों के पास जाऊँ, उनको मिलूँ। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वो कितने खुश हैं जितना उनको मिल रहा है।
उन्होंने मुझे देखा लो वो तो अक्षत वही है ना जो ट्वेल्थ क्लास में आता है, तो मैंने ये रियलाइज किया कि इन लोग हमें जितना मिलता है हम उसमें ही खुश हैं, लेकिन हमें जो मिलता है हम बोलते हैं कि नहीं हमें वो भी चाहिए, हम लोग इतने में खुश नहीं है। तो मैं भी जाने उसके लिए हमारे पास टैलेंट होना चाहिए। उनके पास बहुत टैलेंट है, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, जो भी करते हैं एकदम मन से करते हैं। और आपको तो पता है भाइयों का भाव अक्षत भाव। तो आप बताइए आप क्या करते हैं? जो अपने जो बच्चे होते हैं उनके अंदर तो बहुत टैलेंट होता है, और मुझे भी लगता है कि उन्हें भी सब करना चाहिए जैसे हम करते हैं। उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कुछ करने के लिए जैसे हम करते हैं। तो ऐसे आप क्या करती हैं? एक्टिंग। आप एक्टिंग में क्या कर सकती हैं? उसको बताओ, नमूना भी सोचते सर मैं भाइयों का भाई वो बता दिया, आप क्या बताओगे? बहनों की बहन Happy Papa Mikil Kukli चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है, वो दिल्ली चिल्लाए सीटी बजाए बस वक्त है। आप बताइए बेटा, सामने के कैमरे के सर पीछे आप क्या करती हैं? आप एक्टिंग करती हैं, गाना गाती हैं, क्या करती हैं? एक्टिंग करती हैं, कुछ एक्ट करती जो भी जमाने थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा गोलियां गुस्सा सही वक्त पर खर्च करना चाहिए। कार्यक्रम कर रहे हैं ऑर्फन बच्चों को बॉलीवुड तो लेके आने का। ये जो मुहिम 2 साल से चलते आ रहा था, उसका मुहिम का पहला कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, फिर देहरादून में किए हम लोग, सोनल में किए, और हम लोग करने जा रहे बॉम्बे के अंदर। इंडिया में करोड़ों नाथ बच्चे हैं जिनमें टैलेंट बहुत है, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, बट उनको हौसला नहीं मिल पाता, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता ये बॉलीवुड में आए। बॉलीवुड के नाम से बच्चे कांप जाते हैं, उनके एनजीओ के जो प्रिंसिपल तक कांप जाते हैं कि बॉलीवुड में आना है, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहली बात उन बच्चों के अंदर से ये डर हटाकर उनको कॉन्फिडेंस को क्रिएट करके बॉलीवुड तो लेके आके उनको पैर पर खड़ा करके उनको अर्निंग करवानी है, जिससे वो कहीं मिसगाइड नहीं हो जाए। सही बात। हम इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे बड़े भाई सब बैठे हुए हैं, आज हमारे दोस्त बैठे हुए जो सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि बॉलीवुड के अंदर इतना सपोर्ट मुझे मिल सकता है। मुझे आज के बाद मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रहा है। मैं तो सुनील भाई जी को अब तो साथ में रख के अब आगे तक लेके चले जाऊँ, मैंने पूजा जी को ले गए, अपने बड़े भाई अपने मुश्ताक खान जी को, बिरबल जी को, महमूद जी को ले गए, अब इनको साथ ले जाएंगे। आगे मुहिम को ऑल इंडिया बेस में हर अनाथ जाके लोगों को बताएंगे कि बॉलीवुड ऐसा रास्ता है जहाँ अपना तो फ्यूचर बन सकता है। धन्यवाद। विजय जी, एक चर्चा कर रहे थे आप अनाथ बच्चों की, और सिग्नल पे 10 साल के बाद बच्चियां नहीं मिलती है। हाँ। इसके पीछे कुछ ऐसा क्या उद्देश्य था आपका ये कहने का, और क्या है इसके पीछे कारण? तो बच्चे कहाँ जाती है 10 साल के बाद, कहाँ जाती है? विजय जी कहाँ जाती है? देखिए, हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च मेरा फील्ड है, तो रिसर्च करने के बाद हमने अलग अलग सिंगर्स में टीम को इन्वॉल्व किया और देखा उसके अंदर कि जो बच्चियां 7 साल 8 साल 9 साल की बच्चियां 10 साल के बाद गायब हो जाती हैं, या जो लड़कियां 6 दिन तक सिंगल पाई है रफानी गायब हो जाती हैं, क्योंकि हमने उनको उससे कवर करना चाहते हैं। कवर मतलब कि उनके से कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं कि ऑर्फन डेफेंड ऑफ बेगर्स बच्चों को कुछ करवाएंगे। तो आपका रिसर्च क्या कह रहा है, मतलब गायब होकर जाती कहाँ है? ये हम अभी खुलासा नहीं कर सकते, थोड़ी तो रोशनी डालनी पड़ेगी। नहीं अभी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अभी मुहिम स्टार्ट हुआ है, पता चले कि स्टार्ट होने से पहले पंचर हो जाए। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए ये सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर सबसे बड़ी चीज है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंपनी टर्नओवर करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खर्च करने का, वो पैसा डायरेक्ट एनजीओ पास नहीं जा रहा है, वो ऑफेंस स्कीम नहीं आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? इसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ा है। जितनी कॉर्पोरेट कंपनी इसकी टर्नओवर 100% पड़ता है, सबको लेटर लिख के भेजा मैंने, भारतीय जनता टीवी कामगार संघ के द्वारा लेटर लिख के भेजा है कि इन बच्चों का हेल्प क्यों नहीं पहुंच पा रही, इनके मुंह तक निवाला क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, कहाँ सिस्टम में कमी है। अब तो इतना सारा भाई मिल गया मुझे, अब तो मैं और अच्छे से करूंगा, मैं हाथ जोड़ के अच्छा से भीख मांगूंगा मैं। बहुत मुहिम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, बच्चों के लिए काम करके कितनी खुशी मिलती है?
एज इट इज जैसे उन्होंने कहा कि सारी की सारी बातें सेम है। मैं ये कहता हूँ कि ये मुहिम जो है ये बहुत अच्छी है। अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, उन बच्चों के अनाथ बच्चों के अंदर का टैलेंट ढूंढ कर उन्हें फिल्मों में, टेलीविज़न पे प्लेटफॉर्म देना, ये बहुत ही अनोखा और बहुत ही बढ़िया प्रयत्न है। और चूँकि वो भी एक कलाकार है, तो अनाथ बच्चे हैं और उनके अंदर कलाकारी की भावना है और कला जो है माँ सरस्वती की देन होती है और हम सब कलाकार जो है माँ सरस्वती के सरस्वती के पुत्र हैं। तो इस नाते तो वो हमारे बहन भाई हो गए और हम सब लोग बहन भाई मिलकर इसको काम को और आगे बढ़ाएंगे और आप सबका सपोर्ट अनिवार्य है। आप सपोर्ट कीजिएगा और मिलकर काम करें। प्रहलाद जलाली जी ने सीबी सेंसर बोर्ड को मतलब टैग दिया। सीबी इसलिए टैग दिया क्योंकि जो बीसी वाली फिल्में बन रही थी, वो बीसी वाली फिल्म वाले जो है तो प्रहलाद जी को बहुत तंग कर रहे थे कि यार ये क्या कर रहे प्रहलाद जी, कट बहुत मार रहे, कैची हमारी कैची लाइन पे कैची मार दी इन्होंने। यार अच्छी लाइन तो थी कि सब चले कुत्ते कहाँ से है तू, इस लाइन पे इन्होंने कैची मार दी और वो बेचारी लड़की खामों का उसके कपड़े उतार दिए तो वो उस लाइन काट दी। यार लाइन बहुत मारते हैं, लाइन को काटते बहुत है। तो प्रहलाद जी यही तो चाहते थे कि मेरे नाम को गलत इस्तेमाल ना किया जाए। पहले लाज हिरण को बेवजह नहलानी, लेकिन यही सब हुआ। अब फिल्म में द ग्रेट विद्या बालन जी आ चुकी है, अब कोई डटी पिक्चर नहीं बनेगी और प्रसन्न जोशी आने की वजह से अब सारे प्रोड्यूसर प्रसन्न हो गए होंगे क्योंकि अब हंसी मजाक होगा, पीजे होगा। प्रसन्न जोशी जो आ गए, पीजे, ऑल द बेस्ट। दिनचक पूजा आप क्या कहना चाहेंगे? दिनचक पूजा यही है। यूट्यूब मरना पसंद करूंगी प्लीज, या फिर मेरा नाम बदलना पड़ेगा। नहीं होगा, चिंता मत करिए। अरे नहीं देखिए मीडिया वालों का भरोसा नहीं है। मीडिया वाले से रोज रूबरू। अरे मीडिया मतलब प्रेस में दबाना, ये हमेशा किसी को प्रेस मतलब दबाना। E24 इट्स कंट्रोवर्शियल। ये सब पर्दे के पीछे सब इन्हीं की देन है। सो लाइक जी कंटिन्यू। नहीं जी बोलिए। बताइए आप कैसा फील कर रही हैं इस संस्था से जुड़ के और बच्चों के लिए काम करके कितनी खुशी होती है? डेफिनेटली। बहरहाल आप भी अभी बच्ची हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बची है। थैंक यू, यस प्लीज। बुराई से बची है, भगवान को बुराई से बची हूँ और मैं बच्ची भी हूँ, बहुत छोटी बच्ची हूँ एक्चुअली। सो ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स एन ऑनर एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि विजय जी ने और आप सब ने मुझे इस कॉज से जोड़ा हुआ है। बच्चों के लिए काम करना तो ऑफ कोर्स किसको नहीं अच्छा लगता। और बच्चे पता है हमसे भी, आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हमसे भी सुपर टैलेंटेड। हम तो टैलेंट कहीं है ही नहीं हमारे अंदर जो उनके अंदर टैलेंट है। अगर आप छोटे छोटे शहरों में चले जाओगे, बॉम्बे में चले जाओगे, टैलेंट अगर कैमरा खोज के भी अगर हम जाए ना तो वो क्या एक्टिंग करते हैं, क्या डांस करते हैं, क्या हुनर है उनके अंदर। एक बच्चा पैदा हुआ उसको बोला कि बेटा चिप खाएगा, बोले माइक्रो चिप खाऊंगा। अरे मैं आते वक्त मेरे को अभी तुरंत ये याद है, इंस्टाग्राम आजकल बहुत फेमस है, सब आप जानते हो। और इंस्टाग्राम के अंदर आजकल छोटे छोटे बच्चे, मैंने अभी जस्ट वीडियो देखा, 3 साल की, महज 3 साल की बच्ची थी, वो इतने अच्छे से मॉमा आई एम नॉट गोइंग देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। 3 साल की बच्ची इस तरह से एक्ट करके बोल रही है, तो आप समझ जाइए 3 साल में तो हम लोग पता नहीं मम्मी कहाँ स्केल से भागती होगी हमारे पीछे पीछे, हम कहाँ पता नहीं धूल मिट्टी में हम गिरे रहते थे। सो आजकल के बच्चों के अंदर टैलेंट इतना भरपूर है। सो डेफिनेटली अगर उनके लिए अगर हम कुछ कर पाए, उन्हें हम कैमरा के सामने ला पाए, पीछे बहुत सारे टैलेंट भरे, लेकिन कैमरा के सामने आना एक बहुत मुश्किल और बहुत ही कठिन चुनौती होती है। सो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई वुड वांट कि वो जल्द से जल्द हम सबका जो ये ड्रीम है, विजय जी का जो ये ड्रीम है, साकार हो। सो और क्या दुआ कर सकते हैं। That's it. मैं समझता हूँ कि जिस कारण से और जिस कॉज से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यही अपने देखो मैंने जब बोला था तब भी हमेशा आवाज कर, तो मैं ये कह रहा था कि ये जिस कॉज के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिस कारण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। हम इन बच्चों के लिए, उन अनाथ बच्चों के लिए, उन बेसहारा बच्चों को ऊपर उठाने के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए नहीं बल्कि इस देश के बच्चों को उठाने, तो ये बहुत इतनी बड़ी मुहिम है, ये इतना बड़ा कॉज है ये। अगर हम इसके बारे में सोच भी रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में इंसान इतना सेल्फिश हो गया है, इतना अपने बारे में सोचता है, अपने
अपने बच्चों के बारे में सोचता है और हम अपने बच्चों के अलावा अगर हम देश के बारे में, अपने पड़ोस के बच्चों, अपने समाज के बारे में अगर सोच रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मुहिम जिस तरह से चलाया है विजय ने, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं इनसे कितने सालों से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा मैंने इनको देखा मेहनत करते हुए। इन्होंने कभी मतलब इस बात की परवाह नहीं की कि वो किस मुसीबत में, किस मुश्किल में है, लेकिन ये जोड़ते रहे। हमेशा इन्होंने जोड़ने का काम किया कि हम जुड़े, किसी सही कॉज के लिए जुड़े। तो ये मुहिम चलता रहे और ये वो बच्चे हमारे साथ क्या होता है कि हम जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को तो हर तरह से सहूलियत देते हैं। अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए, एक्टिंग के लिए भी अगर होता है तो वो सिंगिंग के लिए हो या डांसिंग के लिए हो, वो हर तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अपने बच्चों के अलावा उन बच्चों जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, माँ बाप नहीं है, अनाथ है और कहने के, उनके लिए करना बहुत बड़ी बात है। और हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा और मैं चाहूँगा कि और भी लोग जुड़ें। मीडिया पर्सन, मीडिया दोस्त, आप लोग ये इस काम में हमारा बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। इसको आप जितना ज़्यादा लोगों तक प्रचार करें, जितना ज़्यादा तक पहुँचाएं और इसके फ़ायदे बताएं और ये और लोगों को जोड़ें, ताकि ये इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो इसको वो ये है वो और बढ़े, और ज़्यादा बढ़े और सब इसके बारे में सोचें और आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू। क्या जानना चाहते हैं? बस यही आज के बारे में और बच्चों के लिए काम करके और उनको बीरबल जी के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि बीरबल जी को देखते हुए जब हम बचपन में ना, तब से हम इनको देखते हुए बड़े हुए हैं। और सही बता रहे हैं हम आपको, ये कितने साल हो गए सर आपको? कम से कम 53 ईयर्स इन फिल्म लाइन में 53 ईयर्स। मतलब ये कि एक मुझे अच्छी तरह याद है, एक फिल्म थी जिसमें मिठू चक्रवर्ती हीरो थे और उसी फिल्म में, और वो मिठू चक्रवर्ती प्रोफेसर का रोल कर रहे थे और जब वो क्लासरूम में आए तो वहाँ बीरबल स्टूडेंट बने हुए थे। ये फैक्ट है। मिठू चक्रवर्ती प्रोफेसर का रोल कर रहे थे, जब वो क्लास लेने आते हैं तो देखते हैं कि बीरबल जो है वो क्लासरूम में स्टूडेंट बने हुए हैं। तो मिठू चक्रवर्ती थोड़ी देर के रुक गए, उन्होंने शॉट नहीं दिया और वापस चले गए। उन्होंने सलाहकारी बीरबल अगर स्टूडेंट होगा तो मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ। और उसकी वजह से मुझे मेरा रोल चेंज करना पड़ा, मेरे को भी प्रोफेसर बनाया। ये एक कमाल है, ये सही कहानी बता रहे हैं आपको। तो बस ये इसके आगे ये बताएंगे क्योंकि इनको ये बहुत हमारे मतलब क्या बोलते हैं, उनको भीष्म पितामह है हमारे लिए ये इंडस्ट्री के लिए। आगे बहुत काम करेंगे। ये पुरानी फिल्म देखेंगे आपको 70s की 60s की आपको ये नजर आएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में भी है, इनके बाद ही कलर आया। फैक्ट है यार, इनकी अपनी, हम जब हम शूटिंग में जाते हैं तो इनसे हम पूछते हैं, जब ये किस्से कहानी बताते हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज बीरबल जी। ये जो नए काम कर रहे हैं विजय साहब, हम इनके साथ हैं और जब इनका नाम ही विजय है तो विजय तो होगी और ये जरूर कामयाब होंगे और मालिक इनको कामयाब करे और हम इनके साथ हैं, हर तरह से इनके साथ हैं, जो ये चाहेंगे हम करेंगे। नेक काम है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान का पूजा करना, भगवान के लिए कुछ भी करना, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य है। हम इनके साथ हैं, भगवान इनको कामयाब करे और ये जो बच्चे बेचारे बेसहारा हैं, अनाथ हैं, इनको भी कुछ देखने वाला मिला है। उनकी दुआएं इनको लगेंगी और भगवान इनको और भी ऊपर लेके जाएगा। जरूर। थैंक यू हाँ जी, विजय भाई ने जो शुरुआत की है, हमने उसको प्रैक्टिकल अंजाम दिया है। जिन बच्चों को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया था अपने सीरियल में, ड्रामेबाज में, उसको हमने अपनी फिल्मों में लाकर एक अच्छे रोल में, अच्छे प्लेटफॉर्म हॉलीवुड फिल्म के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ में किया। तो इस फिल्म के जरिए उनको लगेगा कि जो विजय भाई कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल में हो भी रहा है। तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप देना उसके लिए ज़रूरी था, तो हमने उसका स्टार्ट किया है और आगे भी इस तरीके के बच्चों को हम अपना काम देते हैं। थैंक यू। बड़े बड़े धुरंधर हैं, सभी ने विजय जी के जो शुरुआत की है ड्रामेबाज, जो टाइटल है उसको लेके चले हैं और कहते हैं कि पहले किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है। उसके लिए इन्होंने झंडा उठाया अपने हाथ में, विजय जी ने, और हम इनके साथ हैं जब तक ये झंडा इनके हाथ में रहेगा और हम चलते रहेंगे। और बहुत बड़ी बात है कि बेसहारा बच्चों को चांस देना, क्योंकि आजकल जो है ना, कला बहुत छाई हुई है और कला को ढूंढ लाना
ये बहुत बड़ी बात है। सो उसके लिए इन्होंने जो स्टेप उठाया है हम इन्हें धन्यवाद करते हैं और जब तक ये ड्रामेबाज चलता रहेगा हम उनके साथ